स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। फोन यहाँ तो लग ही नहीं रहा। हमको लगता है अम्मा जी सुबह सुबह ही निकल गया होगा नौकरी के लाने। पहला दिन है ना शिवम का आज। तो फिर हमें क्या पूछ रही है? तेरा लल्ला है, तू जाने। हम क्या रखे उसकी खबर? अरे ढंग से बात करे तो हम उसकी खबर रख पाए ना अम्मा जी। यहाँ फोन नहीं लग रहा, हम जरा बाहर लगा के आते हैं फोन को। हमें भी झाड़ू के साथ कचरे में निकाल देगी का? उठने तो दे, हमें उठने दे। अच्छा चल बैठे, नीचे से लगा ले। नाश्ता वास्ता किया का? नहीं नाश्ता नहीं किया? इलाने तुम्हारे दिमाग की बत्ती गुल है। तो कुछ खाएगी पिएगी तो दिमाग दुरुस्त रहेगा ना। ए छोटी रानी, आई दादी रुको। दे इसको जरा थोड़ा नाश्ता और चाय दे दे। करो खुश हो। चटनी दी, चलो किचन में चल के खा लो। साफ सफाई भी करनी है यहाँ पे तो चलो। ओ महान महिला कब तक चौकीदारी करती रहेगी हैं? अगर बाहर होता आसपास होता तो अब तक दिख जाता। पर हम क्या कह रहे हैं, अभी से समझा दे अपने लल्ले को। अभी तक नौकरी शुरू नहीं हुई, पहला दिन है और घमंड देखो, सर पे घोड़े सवारी कर रहा है। अम्मा बोलो। काहे गुस्सा रही हो भाई? इतना काफी नहीं है का कि लड़का जो है वो नौकरी पे चला तो गया कम से कम? पहला दिन है, आशीर्वाद तो लेके जाता। और फिर हमें याद है ना जब तेरी नौकरी लगी थी कैसे ढोल नगारे के साथ मंजीरे बजाते हुए तुझे छोड़ने गए। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे दशहरे की झांकी निकल रही है। आगे और इसको सबको पता चलना चाहिए कि हमारे पोते को हमारे बिटवा की तरह सरकारी नौकरी लगी है। आजकल है ना बार बार इसे हमारा अपमान कर रहा है। तू दिन देख इंटरव्यू के लिए गया था, है तू बैठा था ना यहाँ, अपने माँ के पैर छुए, उससे आशीर्वाद लिए, हमसे आशीर्वाद भी नहीं लिए। रात देख पहला दिन है नौकरी का, बिना हमारा आशीर्वाद लिए पैर छुए चला गया। रोना ना शुरू करना इस चीज को लेकर। अरे रोए नहीं तो और क्या करे? बार बार हमारा अपमान होता रहता है इस घर में, किसी को हमारी कीमत ही नहीं है। आंगन की कुर्सी बन के रह जाएंगे हम। जब तक ठीक ठाक है, सबके काम आ रहे हैं, जिस दिन टूट टाट गए ना, टूटी कुर्सी की तरह बाहर सरका देंगे हमें घर से। अरे अब इस घर को ये दैनिक धारावाहिक ना बनाओ अम्मा। किनकी बात कह रहे हैं? अब ठीक है, थोड़े दिन देखते हैं, अगर लड़के का बर्ताव नहीं बदला तुम्हारी तरफ तो बड़े साहब से बात करेंगे। 5-6 महीने के बाद जो है इसको कहीं बाहर तबादला दिलवा देंगे। घर से बाहर रहेगा तो कम से कम घर वालों की कीमत तो समझेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जाके देखते हैं क्या कर रहा है तुम्हारा नौनिहाल दफ्तर में। चलते हैं। कहाँ रह गया? नहीं चाहती, महान महिला को पसंद नहीं आया क्या हमने कहा? गरम गरम एकदम। ये लो। 2 से तो काम नहीं चलेगा, एक और ले लो। जी नहीं, ठीक है। अच्छा 2 से काम चलेगा? सबको पता है मैं तो कभी कभी ना 5-6 खा जाती हूँ। और जब दादी नहीं देख रही होती ना
तो 8-10 खा जाती हूँ, मुझे इतनी स्वादिष्ट लगती है ये। चलो ठीक है, आप खा लो, मैं अभी आती हूँ। इससे मुझे क्या करना था? हम शिवम श्रीवास्तव की अम्मा बोल रहे, जरा बात करा देंगे उसकी। जी कहा? जी ठीक से देखिए ना। जी ठीक है। हाँ अम्मा जी, शिवम के दफ्तर फोन किए थे हम जानने के लिए कि वो पहुंचा कि नहीं, लेकिन वो तो पहुंचा ही नहीं है वहां अब तक। हे भगवान, ऐसा ना हो कि पहला दिन ही मतलब ठीक से पहुंचा नहीं समय से तो नौकरी से निकाल दे उसको। तू अपनी राम कहानी बंद कर हैं? अब देखो शुरू हो जाती है। छोटी रानी, फोन लगाओ शिवम के दोस्तों को, हम जरा बाहर देख कर आते हैं, कहीं बाहर तो नहीं। जी वो नहीं गए बाहर। क्या? वो बाहर नहीं गए। निकला नहीं है? तूने देखा का शिवम को? पता है कहाँ है? कहाँ? छत पे। छत पर? सत्यानाश हो तुमरा, तुमको पहले पता था तो फूटी काहे नहीं है? तो बस देख रही थी हमें परेशान होने का। ओ मान महिला, बाद में झाड़ फूक कर देना इसकी, तुम्हें समय मिलेगा। अभी चल देख तेरा लल्ला कहाँ है, छत पे पड़ा है का? शिवम वो पड़ा। शिवम, या शिवम, हे भगवान, देखो जरा क्या हाल बना रखा है इसने अपना। भैया, नौकरी मिलने की खुशी में पार्टी मना रहा होगा। शिवम बेटा उठ। शिवम, ओ शिवम। हाँ तो अभी भी लाड लड़ा इसे। जा पानी की बाल्टी ले जा, पूरी भर के लाना। ये दादी, ओहो, ये लो अकलमंद पहले से ही लेके आई का। अरे भैया यार, हाँ, हाँ, बेशरम का आंखों के आगे तारे दिख रहे? शर्म कर शर्म। पहले तो बाहर टिका के आता था, हैं? अभी घर में लाके टिकाने लगा है तू। घर में कभी दारू आई है का? अब अगर उतर गई हो ना तो जल्दी से तैयार होके सड़क नौकरी पे, आज पहला दिन है। चल हट, हमसे दूर रह। अरे देख यहाँ सीढ़ी है, संभाल के भाई, सीधा बाथरूम में जा। बहुत हो गया लाड, गलतियों का पुतला बन गया है तेरा बेटा। पता नहीं नौकरी भी ठीक से निभा पाएगा या नहीं, हैं? 0 नंबर लाया है वो जिंदगी में, नहीं बता रहे हैं। आगे के दिन बहुत भारी है। टेम तो देखो, हैं? ए खुशिया, तुम्हारा लाट साहब की सवारी अभी तक उतरी नहीं कि फिर से उतार ली? आज तो हम देख लेते हैं शिवम को, नहीं बता रहे हैं। या तो वो जिम्मेदारी संभाले अपनी, अम्मा जी सुनो। तो हट जा, हैं? आज हमसे बात करनी और फैसला कर लेना है। अगर हमारे घर में रहना है तो नियमों का पालन करे, वरना सर के यहाँ से, हैं? नहीं, आज हम उसका जवाब सुन के रहेंगे। हट तू। पूरी तरह से टूट चुका है शिवम, रिया की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इलाने ऐसा हो गया। अरे दुनिया में उसी की लुगाई की मौत हुई है का? अरे रोज लोगों की लुगाई की मौत होती है, कसम की मौत होती है। सब अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ लेते, सब ऐसे बैठ के दारू नहीं पीते। आज तो हमें फैसला सुना। तू हट जा बीच में से, नहीं बोल रहे तुझे नीचे फेंक देंगे। तू हट। डंडा लेके आ, छोटी रानी डंडा लेके आ, आज तो सुटाई करेंगे तेरी। अम्मा जी
सुना नहीं तूने हमें काका खाना डंडा लेके खाना खाना तो अपनी अम्मा के साथ है। ए डंडा लेके आ, वहीं पे पड़ा है। रख। देख आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है तेरी हिम्मत, हम तुझे इधर से नीचे फेंक देंगे, नहीं बता रहे हैं। मत दो चरनी दीदी। हेलो आ गया, राज साहब की सवारी आ गई। अरे चलो 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 चलो। अब बुद्ध बने क्या खड़े हो, बजाओ नहीं तो पैसे काट देंगे। बजाओ बजाओ। हमारे पोते की सरकारी नौकरी लगी है, तेरे को तो बाद में हम लिखेंगे, तू देख। ये है हमार पोता। चलो 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 सब नाचना शुरू करे, तू इधर ही रहना, समझी? घर का ध्यान रखना, इस तरफ मत चल। चलो चलो चलो। अरे राम सिंह जी साहब। अरे ये देखो यार, ये लैपटॉप चल नहीं रहा है, इसकी बैटरी ठीक करवानी पड़ेगी। जी साहब। और ये बाहर बैंड बाजा कौन पीट रहा है? जाने दीजिए ना साहब, वो थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। आप अपने सिर दर्द की गोली ले लीजिए ना। वो मैं खा लूंगा, पहले तुम जाके शोर बकोर बंद कराओ। जी साहब। जाओ यार जल्दी जाओ। अरे सब बंद करो, साहब बहुत गुस्से हो रहे हैं। साहब को ये सब तमाशा पसंद नहीं है। काय पसंद नहीं है? अपनी शादी में ढोल नगाड़े नहीं बजाए थे? बोल देना ढोल नगाड़े तो बचेंगे। पोते की नौकरी लगी है, उन्हें पसंद नहीं ना, दुकान में रुई ठूस दे। बजाओ। वो साहब कोई बुढ़िया है, वो बंद नहीं कर रही है। तुम ये लैपटॉप लेके जाओ, मुझे जाना पड़ेगा। बंद कर। ये क्या जबरदस्ती तमाशा खड़े कर रही हैं आप? अरे नौकरी ज्वाइन करता है कोई भला ऐसे? हाँ ऐसे ही, तेरे बाप की सरकारी नौकरी लगी थी ना, तो ऐसे ही ढोल नगाड़े बजाते हुए पूरा मोहल्ला नाचते हुए से छोड़ने गया था वो। दादी सिर्फ नौकरी लगी, कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है। खाली नौकरी लगी है, छोटी मोटी नहीं, सरकारी नौकरी लगी है। अरे ये बैंड बाजा तो कम है, अगर रथ हमारा हाथ लग जाता ना तो हम तुम्हारे लाने रथ यात्रा निकालते। शुक्र आपके हाथ रथ नहीं लगा, अरे मोहल्ला हंसता हम पे। हंसता नहीं, तालियां बजाता, खुश होता, हम मिठाई बांटते। बजाओ तुम लोग, बजाओ। बंद करो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं है, जश्न मना रहे। हमारे पोते की नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी। वैसे तुम्हारे कान में काय कीड़े रेंग रहे हैं? तुम हो कौन? हम कौन है ये बात छोड़ दो, आप लोग कौन हो? हम शांति देवी है और हमारे पोते की नौकरी लगी है तो हम खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी मना ली, अब आप लोग निकलो। तू कौन होता है हमें निकालने वाला है? शकल तो देख चपरासी जैसी है, और बड़ा आया हमें निकालने वाला। हम सिन्हा साहब से मिलने आए हैं। अच्छा, अब जानते हो सिन्हा साहब को? बहुत ही अच्छी तरह से, उठना बैठना है हमारे साथ। अगर तूने हमारी खुशी में रोड़ा डाला ना तो बर्खास्त करवा देंगे तुझे, नहीं बता रहे हैं। अच्छा, हमें डिसमिस कराओगी? फालतू सवालों के जवाब हम नहीं देते हैं। चलो बहुत हो गया, सर को तुम बहुत चोंच लड़ा ली तुम्हारे साथ। अब आप लोग बाहर निकल रहे हो कि नहीं? नहीं, ऐसे मत देखो, अभी तो इनको बोला है बजाने के लिए, और पारा चढ़ा ना तो तुम्हें बजा देंगे। सर को बुलाओ, सिन्हा साहब को उनसे मिलना है। हाँ बिल्कुल। अरे राम सिंह, इन्हें मिलवाओ सिन्हा साहब से। नाम सुनते ही सुर में सुर मिलाने लगे हैं। देखो तुम्हारी नौकरी कैसे हम खाते हैं, देखो। ए राम सिंह, मिलवाओ हमें, सिन्हा साहब से मिलना है। ये हमारे सिन्हा साहब, पुराना वाला सिन्हा साहब उनका ट्रांसफर हो गया और नए सिन्हा साहब यही है। का कांड हो गया, शिवम की नौकरी चली ना जाए। काशी विश्वनाथ बचा लेना हमारे बेटे की नौकरी भाई। एक तो लेट आए, ऊपर से
ये सब तामझाम साथ में लेकर आए हो। अपने नौकरी के पहले दिन ही अपने रिपोर्ट में लाल शाही छपवाना चाहते हो। जैसा आपको ठीक लगे सर। आप नौकरी पे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये शर्म का बोल कर रहा है तू? बड़े साहब है तेरे, भगवान समान होते हैं बड़े साहब। उनके पैरों में गिर जा और माफी मांग ले। हम भी माफी मांगते हैं उसकी तरफ से, हमारी तरफ से। वो अनमोल सिन्हा है ना, आप जानते हैं ना, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वो हमको नहीं पता है, पिछले 6 महीने से हम ही यहाँ के ऑफिसर हैं। पर बात नहीं जानते हो तो बस एक बात का ख्याल रखो, हमें अपनी अम्मा समझ के माफ कर देना है। वो कहा है हमारा पोता है ना, उसकी नौकरी लग गई तो खुशी में हम थोड़े बह गए। ये बहुत अच्छा है लड़का, हाँ, इसकी रपट खराब मत करना। नहीं करोगे ना? हाँ, माफ कर दिया हमें। ये खुशी है ना, हिलाने समझो जरा। चलो बजाओ, मतलब जितना पैसा दिया उतना तो बस कर ले, बाहर जाके बजवाएंगे। बाहर जाके बजाना है। जितना पैसा मैडम आपने दिए थे उससे ज्यादा हम लोग बजा चुके। तो डटे खाए हो, सर को यहाँ से नहीं बजाएंगे। अब पैसे खत्म हो गए हैं, आपके कान को तकलीफ नहीं होगी। दादी, इससे पहले सिचुएशन बिगड़ जाए, हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। हम कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, है ना? कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जो कुछ हुआ इसकी गलती नहीं। इसकी माँ तो एकदम गऊ है और ये गाय जैसा सीधा है? आपको निराश नहीं करेगा। अब जो कहेंगे सब कछु करेगा, है? रेलवे का सारा काम जानता है, अपने बाप से सीखा है ना? सीखा है, बोलो हाँ। हम और रेलवे के डिब्बे से लेके रेलवे की पटरी तक सब ठीक कर देगा, है ना? मेरी दादी तो कुछ ज्यादा ही फेंक मार रही है। अगर मुंह बंद नहीं किया तो फिर आज के आज ही सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाएगा। भैया को बोलना। दादी लेट हो रहा है, चल देना। हाँ तो यहाँ का है, डटे हो तुम लोग। चलो निकलते, डिस्टर्ब कर दिया है। जा शिवम, तू काम पे लग जा। शिवम है, काम पे लग जाना है। और आपको डिस्टर्ब किया है, माफ कर देना। चलो चलो सर को। पहला दिन है, फोन लगा कर देखे कैसा जा रहा है। तो काहे इतना हाथ रो रहे हो वैसे यार? घर पहुंचेगा तभी बात कर लेंगे। फालतू में परेशान करेंगे उसे। लगा ही लेते हैं, मतलब वैसे ही ठीक नहीं चल रहा। लगा लोगे फोन पर, कहीं भड़क ना जाए। मुश्किल यही है ना। अरे क्या बात है रघुआ, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, जरा लड़के को लेकर परेशान है भाई। अरे क्यों परेशान हो? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई। अरे नौकरी लग गई, पहला दिन है आज। डर लगा हुआ है कहीं किसी को कुछ कहे वहे ना दे। जरा थोड़ा गर्म खोपड़ी वाला लड़का है ना, उम्र भी ऐसी है। क्या खिलखिला कह रही हो? अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कि वो पहली बार स्कूल गया है। अरे नौकरी पे गया है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब देखो भाई, सीधी सीधी बात है। हमारा लड़का तो हमारे लिए स्कूल जाता बच्चा ही रहेगा ना। अरे हमारी नजर से देखो, पहले दिन स्कूल ही गया वो। तो ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम ना चुपके से जाकर देखा उसको। और अपने विभाग में तो लगा है नौकरी पर। ऐसे लगता है ना तुम्हें? हम भी यही सोच रहे हैं। क्या करते हैं कि जरा उसको देख लें। हाँ। काम भी निपटा लेंगे। मन जरा थोड़ा शांत हो जाएगा। चलो हम भी चलते हैं। चलो 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 चलो। हाँ। चरनी, तूने तो दुल्हन की तरह सजा दिया घर को। का चमचमा रहा है, देख देख का चमचमा रहा है। अरे वाह वाह। सजावट के पैसे कहाँ से लाई? बोलो, चोरी की है ना? हाँ, या कच्चू बेच आई? अरे फूटो मुंह से, अम्मा जी कुछ पूछ रही है तुमको भाई। पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो मुफ्त में मिल गया ये सब?
कहाँ से लाई? स्टोर रूम से। वो स्टोर रूम में पीली पुरानी मालाएं पड़ी हुई थी, तो हमने वो निकाल कर साफ कर दिए धोकर, और उसका रंग निकल गया था, इसलिए हमने हल्दी के पानी में घोलकर रंग चढ़ा दिया। और ये पत्ते हमने खरीदे नहीं है, ये तो बाहर के पेड़ से हम तोड़कर लाए हैं। ये हम इसलिए लाए क्योंकि हम सोचे कि पत्ते लगाएंगे तो घर नया नया दिखेगा। बड़ी गुणी महिला है तू तो। का गुणी महिला है? गुजिया का गुणी महिला है। वाह वाह वाह, बिना गांधी छाप घिसे तूने घर को सजा दिया। हम तो बड़े खुश हो गए, हमें तो ऐसी सजावट बहुत ही पसंद है। ए छोटी रानी, देख कछु सीख, बिना गांधी छाप घिसे सजा सकते हैं घर। तू होती ना तो हमसे हजारों रुपए ऐट लेती और फिर सजावट करती 100 रुपये वाली। ऐसा नहीं है अम्मा जी, मतलब ऐसा काम तो हम भी कर सकते थे। कर सकते थे पर किया नहीं है। करके दिखा तो जाने।